नमस्कार दोस्तों, क्रियांश जिगर क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को सरस्वती पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी पे मां सरस्वती का आशीर्वाद और प्यार बना रहे। दोस्तों, आइए आज हम लोग लूसेंट को कैसे पढ़े। दोस्तों, ग्रुप डी से लेकर के पीसीएस की तैयारी करने वाले जो भी स्टूडेंट हैं, उन सभी के रूम में एक बुक आपको कॉमन बुक है वो जरूर मिलेगा। ये लूसेंट है। दोस्तों, ये एक ऐसा बुक है जो आप अगर अच्छी तरह से सुसज्जित ढंग से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप हर एग्जाम में जीके जीएस से संबंधित हर एग्जाम में आप 70 से 80% क्वेश्चंस यहीं से होते हैं। जब आप एग्जाम दे के आएंगे फिर इसमें देखेंगे अरे ये तो यहीं पे था, मैंने पढ़ा नहीं, मैंने ये गलत मार दिया। दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा मेहनत कर ले और थोड़ा सा सेंस लगा के मेहनत करें। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन ऐसा मेहनत करें, टेक्निकल तरीके से करें और अच्छी तरीके से सुसज्जित ढंग से मेहनत करें तो क्या होता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमें जीके आता है और हम इसको कर सकते हैं। दोस्तों, अब ऐसा समय चला गया है कि सिर्फ जीके पढ़ के, सिर्फ मैथ पढ़ के या सिर्फ रीजनिंग पढ़ के आप चाहेंगे कि मेरा रिजल्ट हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको हर सब्जेक्ट में इक्वल, आपको किसी में 19 तो किसी में 20 रहना पड़ेगा। दोस्तों, तो बहुत सारा स्टूडेंट, लगभग सभी स्टूडेंट का बहुत सारा रहता है कि लूसेंट को कैसे कवर करें। दोस्तों, आपको YouTube पे बहुत सारे वीडियो मिलेंगे। कोई बोलता है कि 15 दिन में लूसेंट को कवर कर ले, कोई 20 दिन में, कोई 5 दिन में, कोई तो ऐसा बोलेगा कि लूसेंट को घोर करके और गिलास और चीनी में रख के पी ले, आपको याद हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको मेहनत करना पड़ेगा। बिना मेहनत का इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता है। दोस्तों, तो आइए लूसेंट को कैसे मैंने पढ़ा था। दोस्तों, मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। मैंने लूसेंट पे कवर कैसे किया था, और पूरे लूसेंट ऐसा नहीं है कि हमें पूरा लूसेंट याद था, लेकिन ये जरूर था कि 70 से 80% जो भी क्वेश्चन पूछा जाता था जीके जीएस का, उसको मैं जरूर सॉल्व करता था। दोस्तों, तो मैंने लूसेंट कैसे पढ़ता था और आज मैं सिलेक्टेड भी हूं गवर्नमेंट जॉब में। तो दोस्तों, आइए आज हम बताते हैं कि लूसेंट को कैसे 2 महीना में आप कवर कर सकते हैं और हर एग्जाम में जीके जीएस से संबंधित में आप 70 से 80% जीके बना सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए लूसेंट आपको एक ये बुक लेना पड़ेगा। दोस्तों, उसके बाद एक लूसेंट का ऑब्जेक्टिव आता है, जो ये सब्जेक्टिव पढ़ेंगे उसी का ये ऑब्जेक्टिव है। इस दोनों को आप एक साथ कंबाइंड पढ़े, आपको बहुत मजा भी आएगा और नॉलेज भी बढ़ेगा और अंदर से आपको कॉन्फिडेंस भी जगेगा और आपके अंदर से ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप किसी भी एग्जाम में जीके जीएस को पूरा गर्दा मचा के आ जाएंगे। दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि इसको कैसे कम समय में और सुसज्जित एवं सही ढंग से कैसे पढ़े। दोस्तों, लूसेंट में इतिहास जो जीके जीएस में है, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, संविधान, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, विविध, और जो बहुत अच्छे तरीके से विविध सजाया हुआ है, जिसको आजकल लोग, बहुत सारा लोग स्टैटिक्स जीके बोलते हैं। दोस्तों, स्टैटिक्स पढ़ने के चक्कर में नहीं रहे, नहीं तो आप 1 से 2 स्टैटिक्स से जो भी करंट से जुड़ा हुआ होगा उसको पढ़ेंगे और आप पूरे जीके जीएस को भूल जाएंगे और मैथ रीजनिंग भी सही से नहीं कर पाएंगे। इसलिए स्टैटिक्स के चक्कर में ज्यादा नहीं पढ़े, बस करंट पढ़े और जीके पढ़ ले। स्टैटिक्स कुछ नहीं होता है, 1-2 पूछता है, वो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि इसको कैसे पढ़े। तो दोस्तों, इसके लिए आपको सब्जेक्टिव लूसेंट का और ऑब्जेक्टिव, आपको दोनों बुक लेना पड़ेगा। आपको दोनों बुक एक साथ लेना है और एक साथ पढ़ना है। दोस्तों, आप क्या कीजिए कि इतिहास, उसके लिए दोस्तों आपको, आपके पास एक पेंसिल, एक काला पेन, एक लाल पेन और एक हाइलाइटर। दोस्तों, हाइलाइटर आप एक ले लीजिएगा, ये हाइलाइटर है। दोस्तों, ये 4 चीज आपके पास होना चाहिए और एक आपके पास कॉपी होना चाहिए। दोस्तों, आपको पर डे सब्जेक्टिव 2 घंटा प्लस 1 घंटा पढ़ना पड़ेगा। 2 घंटा प्लस 1 घंटा सब्जेक्टिव पर डे पढ़ना पड़ेगा और ऑब्जेक्टिव 1 घंटा
और फिर आधा घंटा पढ़ना पड़ेगा। इसको कैसे पढ़ना है और किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है ये मैं अब बताता हूं। दोस्तों आप क्या कीजिएगा, इतिहास में जैसे प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन, आधुनिक इतिहास, भूगोल में भारत एवं विश्व का भूगोल है। दोस्तों इकोनॉमिक्स में भारतीय इकोनॉमिक्स और साथ में इसमें कुछ करंट से जैसे मतलब जुड़ा होता है, जैसे अभी बजट हुआ है इसमें क्या पढ़ना है तो इससे जुड़ा होता है, तो इसको आप करंट में थोड़ा सा देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों संविधान है, भौतिकी है, रसायन है, ये सब है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि इतिहास के साथ आपको एक छोटा सा टॉपिक लेना है भौतिकी। इतिहास के साथ आपको एक छोटा सा टॉपिक लेना है भौतिकी। फिर भूगोल के साथ आपको क्या लेना है, रसायन शास्त्र को। भूगोल के साथ आपको रसायन शास्त्र को लेना है। उसके बाद अर्थशास्त्र के साथ आपको दोस्तों अर्थशास्त्र के साथ क्या करना है, जीव विज्ञान को ले लेना है। अर्थशास्त्र के साथ जीव विज्ञान को ले लेना है। फिर भारतीय संविधान के साथ आपको विविध लेना है। दोस्तों इस दोनों में बहुत सारा कनेक्शन है, भारतीय संविधान में और विविध में आपको बहुत सारा कनेक्शन मिलेगा। फिर आप एक खेल कूद पर जाता है, इसको और कंप्यूटर को एक साथ ले लेंगे। इसमें कंप्यूटर में तो बस 2-4 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन ही बनते हैं। फिर खेल कूद और इसी में एक जुड़ जाएगा कला से, कला संस्कृति। खेलकूद और कला संस्कृति को एक साथ और कंप्यूटर को, ये तीनों को एक साथ आप लेकर पढ़ेंगे। और सेम इसी लाइक जस्ट लाइक दोस्तों सेम इसी तरह से आपको ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ना है। सेम चीज आप जो चीज सब्जेक्टिव में पढ़ेंगे, हिस्ट्री जैसे अभी आप पढ़ेंगे तो हिस्ट्री को पढ़ लीजिए। तो हिस्ट्री के साथ हम लोग जोड़े हैं भौतिकी को, हिस्ट्री के साथ हम लोग भौतिकी को जोड़े हैं। तो क्या करेंगे कि हिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर 2 घंटा हिस्ट्री पढ़ेंगे। दोस्तों सब्जेक्टिव में 2 घंटा हिस्ट्री पढ़ेंगे और फिर 1 घंटा भौतिकी को पढ़ेंगे, क्योंकि भौतिकी में बहुत कम पढ़ने लायक है। दोस्तों उसके बाद क्या करेंगे, फिर भूगोल के साथ क्या करेंगे, इतिहास के साथ क्या पढ़ेंगे। दोस्तों इतिहास के साथ पढ़ेंगे हम लोग, इतिहास के साथ भौतिकी को पढ़ लेंगे। फिर भूगोल के साथ क्या पढ़ेंगे, रसायन शास्त्र। और फिर अर्थशास्त्र के साथ पढ़ेंगे जीव विज्ञान। फिर भारतीय संविधान के साथ क्या पढ़ेंगे, इसको विविध को पढ़ लेंगे। दोस्तों उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक पेंसिल लेंगे और पेंसिल से पहले क्या करेंगे, जैसे ये लुसेंट है दोस्तों, इसको क्या करेंगे, जैसे ये गुप्त साम्राज्य है, इसको क्या करेंगे, पहले सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, ट्रिक है, आपको जीके पढ़ना है और याद रखना है आगे तक, यानी बहुत दिनों तक। तो आपको बोलकर पढ़ना पड़ेगा। तो क्या होगा, अंदर से आवाज निकलेगा। तो वो क्या होता है, अंदर से आवाज निकलेगा तो आपको क्या होगा कि आगे भी ये याद रहेगा और बोलते बोलते क्या होता है, लैंग्वेज भी आपका ठीक हो जाएगा। जैसे गुप्त साम्राज्य है, इसमें गुप्त साम्राज्य का उदय 3री शताब्दी के अंत में प्रयागराज के निकट कौशाम्बी में हुआ था। दोस्तों गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्री गुप्त थे। तो इस तरह से क्या करना है कि पहले आपको पेंसिल से टोटल को पढ़ना है। हर एक जो भी इसमें कॉलम लिखा है उसमें लाइन खींचते जाना है, पढ़ते जाना है और वो भी बोल कर पढ़ना है। दोस्तों उसके बाद पेंसिल से हमको एक बार पूरा खत्म कर देना है लुसेंट को। उसके बाद क्या करना है, फिर जब दोबारा हम पढ़ेंगे तो इसको क्या करेंगे, हम काला पेन से सेम टाइप पढ़ेंगे। काला पेन से हर पूरे को जो भी लाइन है हर एक लाइन को पढ़ेंगे काला पेन से। उसके बाद क्या करेंगे, लाल पेन से भी इसको क्या करेंगे, पूरे को एक बार पढ़ेंगे। दोस्तों उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद मेन जो आता है उसके बाद क्या करेंगे, हाइलाइटर लेंगे। तो 3 बार हम इस लुसेंट को पढ़ चुके हैं, एक बार पेंसिल से पढ़ चुके हैं, एक बार ब्लैक पेन से, एक बार लाल पेन से पढ़ चुके हैं। दोस्तों उसके बाद क्या करेंगे, हमें कुछ आइडिया हो जाएगा कि हाँ इसमें क्या पूछने लायक है
और क्या एग्जाम में इंपोर्टेंस है और इसमें से कौन पढ़ने लायक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब हाइलाइटर लेंगे तो हाइलाइटर से क्या करेंगे कि जो भी इंपोर्टेंट होगा, जैसे ये गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, तो बस हम इसे ही टिक करेंगे। बाकी जो भी इससे संबंधित नहीं होगा एग्जाम से या जो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है उसको बिल्कुल जो भी होगा हाइलाइटर से नहीं करेंगे दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे कि लुसेंट का हम लोग हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, विविध, खेलकूद और कला संस्कृति दोस्तों ऑब्जेक्टिव लेंगे। हम ऑब्जेक्टिव लेंगे, जैसे आज हम इतिहास में प्राचीन इतिहास का कोई चैप्टर जो है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता हम इसमें देखे हैं प्राचीन इतिहास में, तो क्या करेंगे लुसेंट ऑब्जेक्टिव। दोस्तों आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो आप ऑनलाइन भी या ऑफलाइन भी मार्केट में अवेलेबल है, आप ये ले सकते हैं। तो लुसेंट ऑब्जेक्टिव, जैसे आज हम प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े हैं, तो क्या करेंगे हिस्ट्री में हम लोग वही जो टॉपिक इसमें पढ़े हैं सिंधु घाटी सभ्यता, वही टॉपिक यहां से लेंगे और इसके ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे और टिक करेंगे। टिक करने के बाद क्या करेंगे कि पेंसिल से टिक करेंगे और फिर आंसर मिलाएंगे बाद में कि मैंने कौन सा गलत मारा कौन सही मारा। फिर जो पेंसिल से लगाए होंगे उसको मिटा देंगे और फिर जो सही आंसर होगा उसको टिक कर लेंगे और टिक करने के बाद एक बार और पढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद ऐसा ही करेंगे, जैसे भूगोल में भारत का भूगोल से कोई टॉपिक पढ़े हैं तो फिर भूगोल ऑब्जेक्टिव ले लेंगे, ऑब्जेक्टिव भूगोल ले लेंगे और उसमें से सेम चैप्टर सेम चीज दिया हुआ है, बस लुसेंट सब्जेक्टिव में जो चीज है ऑब्जेक्टिव में वही चीज को थोड़ा बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस बना करके दिया गया है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आप सब्जेक्टिव को पढ़िए और ऑब्जेक्टिव को बनाइएगा। लगभग पूरे 100% तो नहीं बनेंगे लेकिन लगभग क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे और इसी तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे, फिर मान लीजिए अर्थशास्त्र पढ़े हैं, फिर अर्थशास्त्र इसमें से ऑब्जेक्टिव में निकालेंगे, उसको टिक करेंगे। फिर उसी तरह संविधान से है, फिर संविधान यहां निकालेंगे और फिर इसी टाइप से पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, 2 घंटा हमको सब्जेक्टिव पढ़ना है, 1 घंटा जो है सब्जेक्टिव का ये क्या करना है हमको जीके पढ़ना है। 2 घंटा हमको सब्जेक्टिव का जीके पढ़ना है और 1 घंटा साइंस पढ़ना है, 1 घंटा साइंस पढ़ना है। जैसे कि मैं मिलान किया हूं इतिहास के साथ भौतिकी, इसी तरह से आप पढ़िएगा, बिल्कुल इसी तरह से पढ़िएगा, आपको मजा आएगा दोस्तों, मजा आएगा पढ़ने में और आपको सुसज्जित ढंग से और मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। आप जैसे ही सब्जेक्टिव पढ़ेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव को बनाएंगे तो आपके अंदर से जो कॉन्फिडेंस होगा वो आपको मजा भी देगा और आप उसमें सफल भी होंगे और बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद 2 घंटा आप क्या करेंगे, जैसे इतिहास 2 घंटा पढ़े हैं तो 1 घंटा हमको क्या करना है भौतिकी पढ़ना है। 2 घंटा इतिहास पढ़ लिए, 1 घंटा हमको भौतिकी पढ़ना है सब्जेक्टिव का। फिर क्या करना है, 1 घंटा हमको ऑब्जेक्टिव, पहले तो टिक लगाना है पेंसिल से, फिर उसको आंसर को मिलाना है रेड या ब्लैक पेन जो भी हो उससे, और मिलाने के बाद उसको टिक कर ही लेना है। टिक करने के बाद क्या करेंगे, 1 घंटा जीके पढ़िएगा जो भी सब्जेक्ट का हो, और फिर 30 मिनट साइंस में बहुत, जैसे फिजिक्स का आप क्या करेंगे बहुत कम होता है। और दोस्तों एक और बहुत ही बढ़िया तरीका आपको बता रहा हूं, ये बुक है आपको थोड़ा मोटा दिख रहा होगा, तो क्या होता है कि मैंने भी शुरू में खरीदा था तो इसको नहीं पढ़ पाया था, उलटता था 1-2 बार, फिर सर दर्द करने लगता था, फिर इसे मैं छोड़ देता था, नहीं पढ़ता था। तो फिर मैं दिमाग लगाया कि इसको कैसे पढ़ा जाए और इसको कैसे याद किया जाए। तो सबसे बड़ा बीमारी होता है मन का बीमारी। अगर मन का बीमारी अगर आपका निकल गया तो आप कहीं भी सक्सेस हो जाएंगे और कुछ भी पढ़ लेंगे और कुछ भी याद कर सकते हैं दोस्तों। फिर मैंने क्या किया कि हिस्ट्री को अलग कर दिया, हिस्ट्री को फाड़ कर अलग कर दिया, फिर उसको पेपर लेकर के इसको बढ़िया से बना दिया एक मतलब पतला बुक की तरह। फिर क्या किया, जियोग्राफी को अलग कर दिया, फिर संविधान को अलग कर दिया, फिर फिजिक्स को अलग कर दिया, केमिस्ट्री को अलग कर दिया। फिजिक्स को आप अलग करेंगे तो मुश्किल से 10 पेज के से 12 पेज होता है, और ऐसे आप पढ़ना चाहे तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, इतना मोटा बुक आप पढ़ ही नहीं सकते हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका ये मैं बता रहा हूं,
आप इसको पूरा अलग अलग फाड़ दीजिए। अलग अलग फाड़ने के बाद क्या कीजिए कि बढ़िया से इसको कवर लगा करके बढ़िया से रेडी कर दीजिए और सब पे लिख दीजिए कि भूगोल, इतिहास, नागरिक जो भी है इसको लिख करके रखिएगा। बिल्कुल आप बहुत अच्छे ढंग से आपका जीके हो जाएगा और आप बिल्कुल लूसेंट पे अगर आप पकड़ बना लिए किसी भी एग्जाम में, मेरा दावा है कि आप 70 से 80% क्वेश्चन आप जरूर कर सकते हैं और लगभग क्वेश्चन आप एग्जाम से मिला लीजिएगा। लगभग क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे कि जो चीज यहां से पढ़े हैं सब्जेक्टिव को, वही ऑब्जेक्टिव हमको यहां पढ़ना है। तो सब्जेक्टिव पढ़ना है, जो जीके वाला है पार्ट उसको 2 घंटा और साइंस वाले को 1 घंटा, और ऑब्जेक्टिव पढ़ना है जो जीके वाला पार्ट होगा उसको 1 घंटा और साइंस वाले पार्ट को 30 मिनट। पहले पेंसिल से टिक करना है, फिर उसके बाद क्या करेंगे पेन से टिक कर लेंगे। पेन से टिक करने के बाद उसको 1 घंटा और इसको 30 मिनट पढ़ लेंगे। दोस्तों ये चीज आपको करना है 2 महीने तक। 2 महीने में लूसेंट को आप जितना बार पढ़ पाए उतना बार पढ़िए। 2 महीने में आप एक बार पेंसिल से पढ़ना है, एक बार आपको काला पेन से पढ़ना है, दूसरा आपको तीसरा लाल पेन से पढ़ना है, चौथा में आपको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने का तरीका मैं बताया हूं। जब आप चौथा बार पढ़ेंगे आपको खुद पता हो जाएगा, और आप साथ में ऑब्जेक्टिव भी बना रहे हैं, आपको खुद पता हो जाएगा कि इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कौन एग्जाम में पूछता है। उसके बाद हाइलाइटर से क्या करेंगे कि आप उसी को हाईलाइट करेंगे। जैसे ऐसा नहीं है, मेरा एक दोस्त था जो पूरे बुक को हाइलाइटर से रंग दिया, तो आपको बिल्कुल वैसा नहीं करना है। हाइलाइटर से बस उसी को रंगना है जो आपको मतलब इंपॉर्टेंट लगता हो एग्जाम के दृष्टिकोण से, और साथ में एक कॉपी भी रखना है। जो क्वेश्चंस अगर आपको याद नहीं हो रहा है उसको नोट्स बिल्कुल हमको नहीं बनाना है। लूसेंट एक बिल्कुल खुद ही नोट्स है, और हम इसमें नोट्स बनाने चलेंगे तो पता चलेगा कि ये लूसेंट का आधा से ज्यादा बन गया, 70% भाग। तो बिल्कुल लूसेंट को हमको क्या करना है, नोट्स नहीं बनाना है बिल्कुल। और जो सिर्फ याद नहीं होगा उसको एक कॉपी में लिख लेना है। और जैसे मान के चलिए कि बस में ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उस समय क्या करेंगे उसको एक बार उलट देंगे। जैसे 5-10 मिनट के लिए इसको उलट देंगे। तो जो सिर्फ याद नहीं होगा उसको कॉपी में लिखना है, और पहले पेंसिल से, फिर काला पेन से, फिर लाल पेन से, फिर हाइलाइटर से बस उसे हाईलाइट करना है हमें जो इंपॉर्टेंट हमें लगेगा। इतना चीज आपको 2 महीना करना है दोस्तों। इतना चीज 2 महीना करने के बाद आपको क्या करना है, एक लूसेंट का नया बुक आपको खरीदना है, क्योंकि बुक आपका पूरा गंदा हो चुका होगा। और बिल्कुल आप ये कभी नहीं सोचिए कि हमको आप ये बहुत लोग सोचते हैं कि बुक को गंदा नहीं करना है। दोस्तों आप बुक को जितना पढ़ेंगे उतना आपके अंदर नॉलेज आएगा। दोस्तों मतलब जॉब से भर के बुक थोड़ा ही है, फिर 100-150 में फिर ले लेंगे बुक, और क्या लगता है दोस्तों। तो आप बुक को बिल्कुल एकदम उसमें जितना लिख पाए, जितना कर पाए उतना पढ़िए। और एक चीज और बता रहा हूं आपको, जैसे मान लीजिए कोई चीज है जो जैसे गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त है, ये चीज है हाईलाइट है, आपको याद नहीं हो रहा है, आप क्या कीजिए यहां पर लिख लीजिएगा गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त है। इसको क्या कीजिए, इतना जगह है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो पेंसिल से या पेन से क्या कीजिएगा, जो आपको इंपोर्टेंट लगे, जो याद नहीं हो रहा है उसको यहां पर लिख लीजिएगा। एक काम आपका ये भी हो गया। फिर दोस्तों इतना चीज आप करिए। 2 महीने आपको क्या करना है, ये सब्जेक्टिव भी पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव भी पढ़ना है। 2 महीने में बिल्कुल ये खत्म हो जाता है दोस्तों। मैंने खुद पढ़ा है, मैंने खुद, मेरा एक्सपीरियंस है और मैं सिलेक्टेड भी हूं, और मैं बता रहा हूं, आप करके देखिए। अगर नहीं हुआ तो आप मतलब हम कह रहे हैं ना 100% आपका होगा। आप नहीं, अगर नहीं होता है फिर आप कमेंट में लिखिएगा कि मैंने 2 महीना मेहनत किया लेकिन नहीं हुआ। ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता है दोस्तों। तो उसके बाद क्या करना है, 2 महीना आपको ये पूरा टोटल चीज आपको 2 महीना करना है। 2 महीने करने के बाद क्या करना है कि आपको एक नया लूसेंट का सब्जेक्टिव बुक लेना है। ओनली सब्जेक्टिव बुक लेना है। ऑब्जेक्टिव तो ऐसे ही रहेगा, ऑब्जेक्टिव में कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव में बस टिक मार के पढ़ने की जरूरत है। हमको दोबारा फिर एक सब्जेक्टिव बुक लेना है जो अभी नया नया आया होगा मार्केट में, और एक हाइलाइटर खरीदना है। एक हाइलाइटर खरीदना है और उसको क्या करना है, पूरे लूसेंट को 15 दिन लगभग आपको लगेगा। सिर्फ जो आप यहाँ हाईलाइट किए होंगे वही पढ़ते हुए, पूरे लूसेंट को पढ़ते हुए जाना है एक तरफ से, और उसको क्या करना है कि हाइलाइटर से जो भी इंपॉर्टेंट होगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट, उसको हाइलाइटर से हाईलाइट करते जाइएगा। और उसके बाद क्या कीजिएगा,
हाइलाइटर से जब आप हाईलाइट कर दिए फिर आप इस किताब को रख दीजिए और फिर जब भी पढ़ना हो आप उलटिएगा तो बस जो हाईलाइट किया हुआ है उसी को पढ़ना है। जो जैसे देखिए मैंने हाईलाइट किया है जो इंपॉर्टेंट था, तो जो इंपॉर्टेंट होगा बस उसी को पढ़ना है और एग्जाम के समय यही आपका नोट्स हो जाएगा। दोस्तों यही आपका एग्जाम के समय नोट्स हो जाएगा, आपको दूसरा कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आप साथ में अगर आप चाहते हैं कि मतलब मेरा साइंस इतना साइंस भी कर लीजिए, जीके भी कर लीजिए, उसके बाद क्या कीजिएगा, ये साइंस का लूसेंट का बुक है, लूसेंट का साइंस का बुक है। आप क्या कीजिएगा बाद में जब इतना चीज ये सब कर लेने के बाद लगभग ये 2 महीना प्लस 15 दिन बीत जाने के बाद आप क्या कीजिएगा, लूसेंट का ये साइंस है, इसमें दोस्तों सब्जेक्टिव भी दिया हुआ है और साथ में आप देख सकते हैं कि साथ में जैसे ही चैप्टर खत्म होता है ऑब्जेक्टिव 200 से 300 दिए हुए हैं। दोस्तों ये इस टाइप के ऑब्जेक्टिव में से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप क्या कीजिएगा 2 महीना 15 दिन ये कर लीजिएगा, तो इसमें आपको जीके भी होगा साइंस भी, दोनों आपको हो जाएगा। उसके बाद इसको आप क्या कीजिएगा एक बार कर लीजिएगा तो आपका साइंस भी बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए अभी आप बहुत लगभग 2.5-3 महीने समय है, आप इतना चीज कर लीजिए आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और साथ में आप मैथ पढ़ते रहे, थोड़ा सा करंट पढ़ते रहे, करंट के चक्कर में भी ज्यादा नहीं पड़े क्योंकि करंट आपको मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों आप जीके पढ़े, मैथ रीजनिंग पे ज्यादा समय दे और जीके आप मात्र मैं जो बताया हूं आप ये कर लीजिए, आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और आपका अगर कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है और आपको लगता है कि सर ने सही बताया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर है कि धन्यवाद दीजिएगा। दोस्तों फिर 2.5 महीने आप कर लीजिए, फिर आपके अंदर खुद ही कॉन्फिडेंस जग जाएगा और किसी भी एग्जाम में आप 70 से 80% जीके जरूर करेंगे। दोस्तों ये मेरा वादा है, दोस्तों हमें विश्वास भी है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि फाइनल सिलेक्शन लेना मेरी तरह तो आप ये चीज जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो और आपको अगर फायदा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए।